हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकारो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक राजा थे। उनका एक लड़का था। एक लड़की थी। राजा साहब अक्सर बीमार रहते थे और उनकी पत्नी भी बीमार रहती थी। राजा साहब के लगता था जब हम इस दुनिया से चल बसेंगे तो हमारा राज को कौन चलाएगा, कौन देखेगा मेरा राज को। बड़ा चिंतित रहते थे, इतना दुखी रहते थे कि कहना नहीं। वो जो उनका लड़का थे वो शिव भक्त का पूजा करते थे। शिव भक्त थे, शिव जी का पूजा करते थे। प्रतिदिन मंदिर जाते थे और मंदिर में जाकर पूजा करते थे। सूर्य भगवान का पूजा करते थे। प्रतिदिन सूर्य भगवान का नाम से लोटे में जल लेकर और भगवान को प्रार्थना करके और जल देते थे। धूप दीप दिखाते थे, जलाते थे। पूजन पाठ में अपना नील रहते थे और पूजा इतना पूजा में रम गए थे कि बिना पूजा किए हुए उनको मन नहीं लगता था। उनके पिता चिंतित रहते थे। एक दिन अपने पिता के पास बैठकर बोले, पिताजी आप इतना चिंतित क्यों रहते हैं? आप क्यों चैन से खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, सोते नहीं हैं? क्या हुआ है? आखिर कुछ तो बता सकते हैं? उनके पिता बोले, बेटा अगर जो हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो मेरा कौन राज संभालेगा? बेटा बोले, पिताजी ऐसा ना सोचिए, राज क्यों नहीं संभालेगा? जब आप दुनिया में तो लोग का ये आने जाने का तो आवागमन का तो लगा हुआ है, लेकिन क्या उनके राज नहीं संभालता है? ऐसा जब हो ही जाएगा तो उसके उत्तराधिकारी जो होता है वही चलाता है। आप क्यों ऐसा चिंतित हैं? पिता को लगा कि मेरा बेटा ने मरने को लिए मनाता है, अपने उत्तराधिकारी संभालने को लिए तैयार है, क्योंकि चाहता है कि पिताजी मर जाएं तो हम अपना उत्तराधिकारी बन जाएंगे। ऐसा जब दोनों राजा और उनके पुत्र बात कर रहे थे तो एक नाग और एक नागिन उनके घर के बगल से इस बात को सुन रहे थे और मन में विचार रहे थे कि यह राजा कितने गलत ख्याल रखते हैं। बेटा ने जब पूछते हैं अपने पिता के दुख के हाल तो दुख भरी उनकी बातें पूछते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, तो पिता ने सोच लेते हैं कि मेरे बारे में मरने को लिए चाह रहा है कि मर जाए पिताजी। ऐसा तो बात नहीं है। नाग नागिन अपने में सलाह करते हैं। कुछ ही दिन बाद ऐसा होता है कि राजा जो हैं जो इस दुनिया से चल बसते हैं। राजा हैं जो दुनिया से चल बसते हैं और इनकी जो माँ हैं, जो माँ बेटा के पैर धर के रोती है कि बेटा तू तो इतने बड़े पुजारी था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पिता इस दुनिया से कैसे चल बसे? तुम मेरे अपने पिताजी को क्यों नहीं बचा पाया? तू ऐसा क्यों नहीं किया? भला दुनिया क्यों कितनों समझा लिए, लेकिन बेटा माँ इस बात को समझने को लिए तैयार नहीं थी। बेटा को ही दोष दे रहे थे। माँ को बोले, बेटा माँ एक दिन तू मेरे साथ मंदिर चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। माँ ने मंदिर गई और बेटा भी मंदिर गया और बेटा ने बोला, हे भगवान, मेरे माँ को परीक्षा है, मेरी माँ परीक्षा ले रही है, मुझे बीमार कर दीजिए और मेरी माँ मंदिर आ रही है। भगवान मेरा माँ जो परीक्षा ले रही है वो परीक्षा में सफल हो जाए और मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। ऐसा कहने से और 7 दिन लगातार माँ को मंदिर ले गए बेटा। जब मंदिर ले गए लगातार 7 दिन हो गया तो बेटा 7वां दिन बहुत बीमार पड़ गया। इतना बीमार हो गया कि जिसका कोई कहना नहीं। बीमार हो गया, माँ चिल्ला रहा है। बेटा इतना चिल्ला रहा है जिसका कोई कहना नहीं है। बहुत दुखी था बेटा, इतना दुखी था कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। अब तक प्राण इसका जा रहा था। माँ कुछ नहीं कर पा रही थी। तभी बेटा ने बोला, माँ क्या हुआ? भगवान के पास जाओ ना, मेरे लिए दुआएं मांगो ना, मेरा प्राण अब जाने वाला है। माँ तू अकेले क्या कर पाएगी? माँ जाती है मंदिर जाके भगवान से कहती है, भगवान मेरा पति तो छीन ही लिए हैं, लेकिन मेरे पुत्र को बचा दीजिए भगवान, बचा दीजिए मेरे पुत्र को, बचा दीजिए भगवान। आप क्यों इतना मुझे दुखी बना रहे हैं? मेरे पुत्र को बचा दीजिए। ऐसे कह के और वहाँ से चल आती है शंकर भगवान के मंदिर से।
मंदिर से आती है तो देखती है कि बेटा का आँख मुनाया हुआ है, बेटा कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, एक शब्द भी आवाज़ नहीं निकल रहा है। बेटा बुखार से लथपथ है, पूरा शरीर उसका तप रहा है। माँ कुछ नहीं कर पा रही है, डॉक्टर आ रहे हैं, वैद्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, सुई दवा पड़ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, बेटा का किसी प्रकार का भी उसमें असर नहीं था। माँ उदास हो गई। माँ उदास होके और अपने बच्चे को हाल पे छोड़ दी। तब बच्चा कहता है, माँ देख लिया क्या मैंने पिताजी को मार दिया है? तूने भी तो 7 दिन से मंदिर जा रही हो माँ, लेकिन मैं क्यों नहीं ठीक हुआ है? ठीक हुआ, बताओ मेरा तबीयत क्यों बिगड़ा हुआ है माँ, तुम ही बता दो। माँ कहती है, बेटा अब ऐसे नहीं करेंगे बेटा, भगवान से बोलो और तू सही समय से दवा खा लो बेटा, किसी प्रकार से तू ठीक हो जाओ। मैं तेरी परीक्षा नहीं लेना चाहती हूँ बेटा, मैं भगवान के मानती हूँ, भगवान है इस दुनिया में, मैं अपने भगवान को नहीं कोसूंगा कि भगवान ने मेरे पति को मार दिया। जो आते हैं वो जाते हैं बेटा, इसमें बहुत बड़ा मेरा भूल है। ऐसा कह के और माँ पूरा रोने लगी। जब माँ रोने लगी तो जो नाग नागिन सुन रही थी वही नाग नागिन प्रकट हो गई और कहती है कि मुझे कटोरी में दूध दे दो, मैं दूध पीऊँगा। भला माँ कहती है, मेरे बेटा बीमार है, इसके लिए तुम्हें चिंता नहीं है, भला तुम्हें हम कटोरी में दूध दूँ? जो बेटा बीमार था वो धीरे धीरे उठ के और जाके घर में दूध निकाला। दूध निकाल के और नाग और नागिन को दूध पिला दिया। नाग और नागिन को दूध पिला दिया। पिला के और माँ को बोला, माँ ये जो हैं जो यही शिव गुरु हैं, मेरे लिए भेजे हैं। माँ मैं ठीक हो जाऊँगा, माँ तू क्यों चिंतित हो, माँ मैं ठीक हो जाऊँगा। ये जो लड़का है वो नाग नागिन के दूध पिला देता है तो ये लड़का थोड़ा सा चलने फिरने लगता है, थोड़ा सा बुखार इसको आराम मिलता है, अच्छा हो जाता है। माँ कहती है, बेटा हम नहीं जानते थे कि तू इतना छल करते हो क्या, ऐसे उठने के लिए तो शरीर में ताकत नहीं था, नाग नागिन को दूध पिला दिया कैसे? नहीं बेटा तू झूठे बोल रहे थे। माँ का भी बिल्कुल विश्वास नहीं था। बेटा ने सोचा मैं क्या करूँ, किस हाल से कैसे करके माँ के अपनी परीक्षा दिलाऊँ, मेरे पिताजी को जाने से क्या मुझे दर्द नहीं है? अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है भला माँ को बोला, ठीक है माँ जो भी कह लो वही भला, लेकिन मैं तुझे तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। धीरे धीरे लड़का ठीक हो गया और वो नाग नागिन के दूध रोज प्रतिदिन पिलाता था, सब दिन पूजा करता था, सब दिन दूध पिलाता था। जब बच्चा का इसका नाग नागिन का दूध पिलाते 21वें वर्ष बीत गया। 21वें वर्ष जब बीत गया तो नाग नागिन कहता है इस लड़का को कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए और किस लालच से तुम मुझे दूध पिला रहे हो? ये बोलता है, मुझे कोई लालच नहीं है आपसे, मैं दूध पिलाती हूँ इसीलिए कि जिसमें आप जिंदा रहें और आप सुखी रहें, आपका किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसीलिए हम आपको दूध पिलाते हैं। ये नागिन कहती है, तो ठीक है मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ, क्या आप स्वीकार हैं? आपको स्वीकार है? ये बोले लड़का बोला, राजा का लड़का बोला, हाँ मुझे स्वीकार है। क्या दीजिएगा? दीजिए, मेरे पिता को प्राण वापस लौटा दीजिएगा। बोले आपको पिता तो इस दुनिया से चल गए, हम पिता को नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन आपका खुशियाँ हम जरूर लौटा देंगे। वो नागिन जो है नाग जो है वो अपने नागिन से कहती है कि हजारों वर्ष जो हम भगवान से तपस्या किए हैं, आज इस राजा के देता हूँ, इसके गले इसके हाथ में सौंप देता हूँ। ये मुंह से एक मणि उगलता है, मणि उगल के और इस राजा के हाथ में, राजा के लड़का के हाथ में थमा देता है, दे देता है और बोलता है ये मणि जो है इसे अगर जो घर में रख दोगे तो जोत जलेगा, अगर जो किसी तराजू पे रख दोगे तो ये किलो बटखारा के काम करेगा, किसी जगह पे रख दोगे तो तुम्हारा धन संपत्ति बन जाएगा, ये जहाँ पर जिस काम से लोगे वही काम में आएगा, इसे किसी को हाथ ना लगने देना राजा, और इसे तू अपने संभाल कर रखना। नागिन कहती है नाग से, ए हीरे मनिया खातिर कैली भारी तपवाजी, जंगले जंगल दिन बीतावली जी।
एहू जे मनिया राजा प्राण हैर छकवाजी अब देवई प्राण माते आगजी हम ना जानलिए जी राजा तुहु मन मोहवजी मन दूधवा पिलाइए मन मोहल जी नगरे नगिनिया के मन मोहिली हलू जी मनियाना तू करिहर अच्छा जी तोहरो विपति आज राजा होए वो सहाइया जी विपति में करी याद जी। नागिन ने ऐसे जब कही तो राजा के लड़का रो पड़ा। राजा के लड़का रो पड़ा और रो के और हाथ जोड़ के नागिन के सामने कहा कि महारानी हम आपसे ये मनी नहीं लेंगे, आप अपना मनी ले लीजिए, क्यों आप प्राण त्यागेंगे, आप मेरे घर में रहिए, हम आपको अपना परिवार मान के रखते हैं। ये नागिन कहती है हम वन के रहने वाले हैं, हम आपके पास नहीं रहेंगे, हम क्यों रहेंगे आपके पास। वहाँ से नाग और नागिन चल दी। नाग नागिन चल दी। जो नाग था वो शिव का गले में पड़ गया और नागिन थी वो प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया और मंदिर जाकर प्राण त्याग दिया। जो नाग था वो तो शिव के गले में पड़ गया। नाग खुशी खुशी शिव के गले में रहने लगा। ये जो राजा था, राजा अपना माँ के साथ रहते किसी एक राजकुमारी थी वो झरोखे पे अपना बाल झाड़ रही थी। आई राजा के नज़र पड़ गया। राजा के लड़का के तो लगा कि अरे ये राजकुमारी जैसा तो दुनिया में कोई है ही नहीं, हम इसी के साथ शादी करेंगे। अब इसके साथ हम कैसे पहुँचे, अब तो मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है। उस समय याद किया वही नाग को। सात रति अजी नाग देव 7 दीना बीतल जी आखिया में निंदिया नहीं आवे जी ऊंचे झीरखवा चढ़ी अरज कुमारी बाल झारे जी पड़ी गेलई हमारो नजर जी करवई बियाहवा जी नहीं कोई उपाया जी हमारा के बुधिया देहु बताई जी। ऐसे करके और विलाप किया। नाग वहाँ पे तैयार हो गया। आ गया, आके खड़ी हो गया। बोला कि क्या हुआ, बताओ क्या कष्ट हुआ। ये लड़का कहता है हम उस लड़की से शादी करेंगे। कैसे करेंगे वो नहीं जानते हैं, लेकिन हमको वो लड़की से शादी करना है। नाग बोला तुम्हारे पास तो मनी है, तू तो कुछ भी कर सकता है इस मनी से। ये मनी के ताकत से तो तू आसमान में पहुंच सकता है। उस लड़की क्या है। बोला तो ठीक है। ये जो नाग था, नाग जाके मंदिर में अपना शिव से कहा महाराज आपका सेवक जो है वो आपको याद कर रहा है, उसको सहायता होइए। साधु के रूप में वहाँ पर शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होके और बोले बोलो बच्चा क्या चाहिए, बोले बाबा आप कौन हैं। बोले हम वही नाग हैं जिसको तुम याद कर रहा था, हम वही साधु के रूप में आए हैं। बोले कि तो ठीक है बाबा हमको उस लड़की से शादी करना है। कैसे करेंगे। ये क्या किया साधु बाबा, क्या किए कि एक ब्राह्मण के रूप धर लिए और उस राजा के घर गए और राजन कह के पुकारे। राजा बाहर से आए, बोले बाबा क्या बात है,
बोलते हैं आपका घर में एक कन्या कुमारी है, उस कन्या की कुमारी को अगर जो विवाहित नहीं कीजिएगा तो 12 वर्ष तक की नगरी में पूरा तबाही मच जाएगा और पूरा धन 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 नहीं होगा, यहाँ के लोग कितने मर जाएंगे और बहुत बड़ा अपराध होगा और उसमें आपको बहुत बड़ा जग करना पड़ेगा। 12 वर्ष तक किसी प्रकार का कोई फसल नहीं होगा। राजा ये बात सुन के अकबका गए, चिंतित हो गए और बोले, बाबा ऐसा होगा तो मुझे कन्या के योग वर चाहिए, कहाँ से ढूंढूं? ये बाबा कहते हैं, वर तो मेरे मुट्ठी में है बच्चा, जाओ इसके भाग में जो लिखा है, जो वर है उसका माता है पिता नहीं है, उसके घर जाओ और अपने कन्या के विवाह के लिए उससे बात कराओ। ये जो राजा था वो बोला, मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो देखल नहीं है। बाबा बोले, तो ठीक है, भेज दो किसी आदमी को, अपने परिवार के घर के सदस्य को, या खुद जाओ और जाके बात करो। ये जो था लड़का राजा, तो राजा खुद गया, ये ब्राह्मण के रूप में जो भगवान थे ब्राह्मण उनके साथ गए और ले जाके और ये राजा के दरवाजे पर, ये लड़का के दरवाजे पर खटखटाए। राजा के जो लड़का था वो निकला, बोला, क्या बात है कि आप क्या शादी करना चाहते हैं? एक कन्या कुमारी है इन राजा को, वो चाहते हैं कि आपसे विवाह करें, विवाह क्या आप तैयार हैं? ये लड़का बोला, मुझे तो एक राजकुमारी से शादी करना है। बोले, तो ठीक है, वो राजकुमारी मेरी ही पुत्री है, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं। ये बोले कि अगर जो ये अपना पुत्री को तुम्हारे हाथ नहीं धराएंगे तो 12 वर्ष तक यहाँ कोई फसल नहीं उगेगा और बहुत लोग मारे चल जाएंगे और बहुत बड़ा जग कराना पड़ेगा, तब यहाँ कुछ होगा। ये राजा तुरंत तैयार हो गए और शादी रचना रचा दिए, सब हो गया। शादी जब हो गया तो लड़का लड़की कोहबर में जाते हैं। लड़का लड़की कोहबर में जाते हैं तो नहीं लड़का बात करते हैं लड़की से और नहीं लड़की लड़का से, दोनों तरफ से दोनों तरफ मुंह फेरे हैं। और लड़की सोच रहा है, लड़की का मन में है कि अपने मेरे माता पिता कैसा थे कि उतने बड़े घराना के हम लड़की थे और यहाँ मेरा जो औकात नहीं था उसके घर में धर आया है। ये लड़का सोचता है, लड़की क्या घमंड में, हम इतने बड़ा भगवान का पुजारी हैं और ये लड़की मुझसे बात करना नहीं चाह रही है। भगवान ने मुझे आके स्वयं मुझे शादी करवाए हैं इससे, ये लड़की का मन में क्या है। दोनों तरफ से सोचते सोचते और सुबह हो जाता है, भोर हो जाता है। किरण सूरज भगवान के उगने से पहले लड़की कहती है, किया में है हुजी राजा आन धन गुमान माजी, अरे किया बुदिया के ओ छाजी, कवनी करन माजी राजा मुख नाही बोलहु जी, बरी रे बियाही सोवल से जजी। ये लड़का जो है जो कहता है, नहीं ओ में ही ए रानी अनधाना छोटा जी, अरे नहीं ही बुदिया के ओ छाजी, पिता के करन में रानी मुख नाही बोलली जी, रहली में तोहरे संग साथ जी। दोनों तरफ से बात होने लगा। जब अपना दुख सुख बताए तो एक दूसरे से बात करके घुल मिल गए। वहाँ पर दोनों के बात होते होते जो नाग था वो नाग बोला कि ठीक है। वहाँ नाग प्रकट हो गया, फिर से नाग प्रकट हो गया और बोला कि देखो सब कुछ करना, लेकिन तुम मेरे मरनी से दूर होकर जो भी पति पत्नी मिलना है, जुलना है, साथ में रहना है, जितना उपयोग करना है वो हमारे मनी से दूर हो जाओ। मेरे मनी को मत छूना, हाथ मत लगाना। ये बोले तो मनी कहाँ रख दे, हमें बताइए।
वो जो नाग था वो मणि शिव के स्थान में धरवा दिए। बोले कि मेरा मणि जो है वो शिव के मंदिर में धर लाओ और जोत जलेगा, और इससे ज़्यादा तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरा मणि से। वो जो लड़का था वो मणि धर लाया, और इसके मणि जो जब तक इसके घर में रहा मणि, जब मंदिर भी धर लाया, लेकिन इसका किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ। ये लड़का सुखी जीवन बिताते रहा, भगवान का भक्त बन के रहा, किसी प्रकार का कमी नहीं हुआ, सुखी परिवार जीवन बिताने लगे। जो सच्चे मन से शंकर भगवान का पूजा करते हैं उनका किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जैसे उस लड़का पे शंकर भगवान सहायता हो गए, उसी तरह सब पे सहायता होते हैं। वो जो लड़का चाहा वो उनका पूरा किए भगवान। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।